हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे हो। सो टुडे इन द क्लास what we are going to do is we have already done one lecture of semiconductor. I must say दो लेक्चर हो चुका है क्योंकि सबसे फर्स्ट लेक्चर अक्षय ने लिया था, बट स्टिल आई रिपीटेड सो मेनी थिंग्स इन फर्स्ट माय लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर. सो टुडे इन द क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम लोग उस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे. तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि कल के क्लास में हमने क्या क्या किया. ठीक है, सो कल के क्लास में हमारा बेसिक फोकस किस चीज पे था? बैंड फॉर्मेशन, एनर्जी स्प्लिटिंग पे था, है ना. जैसे मैंने ये बताया था कि अगर एटम आइसोलेटेड है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आइसोलेटेड एटम कहने का मतलब गैसियस एटम. ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे समरी देती जाती हूँ कल के क्लास का. आइसोलेटेड एटम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैसियस एटम बुलाएंगे, है ना. और जो गैसियस एटम होता है उसका जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. ठीक है, ये क्योंकि अगर तुम लोग याद करो क्लास 11th में तुम लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. डन. डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा एटम का कब मिलता है? जब एटम आइसोलेटेड होता है. वाई डिस्क्रीट? क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होती है. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कब मिलता है? जब मेरा एटम सॉलिड एटम होता है, यानी कि आइसोलेटेड नहीं होता है. तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल डन है. उसके बाद मैंने दूसरी चीज जो तुम लोगों को समझाई थी वो क्या था? इफ एटम इज नॉट आइसोलेटेड, तो नॉट आइसोलेटेड एटम इफ आई राइट, सो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सॉलिड एटम. और इसका एनर्जी क्या होता है? डिस्क्रीट नहीं होता है. इस केस में तुम्हारा एनर्जी क्या होगा? कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स होंगे. कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स इसके एग्जिस्ट करेंगे. ओके, चलो. सो इसको ऐसे लिखो. कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल कहने का मतलब कि सर्टेन एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में हर वैल्यू ऑफ एनर्जी वो लेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंड फॉर्मेशन. बैंड फॉर्मेशन या स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, वॉट एवर यू से. डन. सो ये हमारा ओवरऑल थिंग था जो कि हो रहा था. डन. उसके बाद हमने एक एक करके सारे एटम्स, सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के लिए बैंड डायग्राम बनाया था. टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, है ना. तो सबसे पहला जो जिस चीज का हमने बनाया था वो था मेटल. सो मेटल के लिए हमें कितने तरह के बैंड स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे? टू बैंड स्ट्रक्चर्स, है ना. टू बैंड स्ट्रक्चर्स. I'm just revising it. Okay. So दो बैंड स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आप यहाँ पे देख लो, एक एनर्जी बैंड ये ले लो. ठीक है, ये एनर्जी लाइन ऐसे. ठीक है, सो हमारा एक था कंडक्शन बैंड और एक था वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड क्या था हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो लेवल जब बैंड बनता है तो वो उस एनर्जी बैंड को क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड. ठीक है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड कहने का मतलब कि अगर आप सोडियम एटम को ले लो, सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, है ना, एंड 3s1. ठीक है, दिस इज. सो सोडियम के केस में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? थर्ड ऑर्बिटल में होगा. सो दिस इज द वैलेंस सेल. डन. और इस वैलेंस सेल का जो एनर्जी स्प्लिटिंग होगा बिकॉज ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्रेजेंट, उसी को हम क्या बुलाएंगे? वैलेंस बैंड. और इसके आगे जो सब सेल्स होंगे वो 3p होगा तुम्हारा. तो 3p का जो बैंड फॉर्मेशन होगा उसको क्या बुलाएंगे? कंडक्शन बैंड. तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? वैलेंस सेल के जस्ट ऊपर वाले सेल का जो बैंड स्ट्रक्चर बन रहा है उसको क्या बुलाते हैं? कंडक्शन बैंड. सो दिस इज दिस. नाउ मेटल के लिए दो बैंड स्ट्रक्चर होता है. पहला क्या होता है? पहला ये होता है कि हमारा वैलेंस बैंड जो होता है वो पार्शियली एम्प्टी होता है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर सपोज कर लो कोई भी एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में अगर वो मेटल है तो क्या हो सकता है?
ऐसा हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन या फिर चलो 5 इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा वो वैलेंस बैंड में है और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, दिस इज द वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। और हाईएस्ट ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोवेस्ट ऑफ कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको एनर्जी गैप बुलाते हैं, ईजी। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा। और मेटल के केस में दैट इज या मेटल के केस में ये एनर्जी गैप जो होगा, यानी कि कंडक्टर के केस में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, ये हुआ एक केस। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा तुम्हारा मेटल के लिए क्या हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है कि जो तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड है। तो सपोज कर लो हमारा ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर वैलेंस बैंड। ओके, सो दिस इज वैलेंस बैंड। और सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के केस में क्या हो सकता है कि जो मेरा वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड के साथ क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल वेयर दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, यानी कि एनर्जी गैप इज जीरो, देयर इज नो एनर्जी गैप। बिकॉज यहाँ पे आप देखो कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है उससे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड के अपर लेयर का। ठीक है, so here energy gap is not present there. So whatever electron is there in the valence band, all those number of electrons are quite free to move into conduction band. So conduction conductivity यहाँ पे काफी अच्छे से होगा। ठीक है, so metal का देख लिया हमने। चलो दूसरा बनाते हैं किसका, इंसुलेटर का। सो इंसुलेटर के केस में क्या था, अगेन यहाँ भी 2 बैंड बनाएंगे। एक तुम्हारा क्या होगा, एक तुम्हारा होगा कंडक्शन सॉरी वैलेंस बैंड और दूसरा क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको लिख लो कंडक्शन बैंड। डन। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इंसुलेटर के केस में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डन, काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे ज्यादा कंडक्ट नहीं करते। मैंने कल की क्लास में सारी चीजें समझाई है कि रूम टेम्परेचर का यहाँ पे क्या रोल होता है। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। चलो अब हम लोग देखते हैं सेमी कंडक्टर। सो सेमी कंडक्टर के साथ क्या होता है, सेमी कंडक्टर दोनों साथ में होगा, सॉरी। सो सेमी कंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बैंड स्ट्रक्चर। if you are going to make that, then let's make the valence band। ठीक है, ये हमने बना लिया वैलेंस बैंड। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, कंडक्शन बैंड। और यहाँ सॉरी एक ज्यादा एक बड़ा हो गया, नो माय डायग्राम इज रियली वेरी बैड। एनीवे, अब यहाँ पे देख लो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा ये कितना होता है, ये होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है इतनी एनर्जी। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड कैन जंप टू कंडक्शन बैंड एंड जंपिंग टू कंडक्शन बैंड means electrons are free to move, and that is why they will conduct. When electric field is applied, they will start moving. So whatever electron is there in the conduction band, that those electrons are what, those electrons are your free electrons। ठीक है, चलो। और मैंने ये भी बताया था कि एट T इक्वल टू टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन सेमी कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी कंडक्टर कन्वर्ट हो जाएगा इंसुलेटर में। क्यों, क्योंकि 0 केल्विन पे जो एटम है उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी। अगर एनर्जी 0 है तो यहाँ बैंड गैप 0 तो नहीं है ना कुछ तो है। सो इट नीड्स कुछ ना कुछ एनर्जी टू जंप टू कंडक्शन बैंड, और अगर वो एनर्जी है ही नहीं तो ये 0 डिग्री पे क्या, 0 केल्विन पे, नॉट डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। ठीक है, and when we calculate energy of atoms, that is 3/2 kT, where T is in Kelvin. So at 0 degree it has some energy, right? But at 0 Kelvin energy is 0. So at this temperature semiconductor behaves as insulator। उसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है इसको हम क्या बुलाते हैं, इंट्रिंजिक। और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्योर, इसका मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर।
ओके। एंड प्योर सेमीकंडक्टर, किसी भी चीज का प्योर होने का क्या मतलब है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी कि लार्जली हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल ले रहे थे। तो अगर मैं सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करती हूँ, इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल, इसका मतलब उस क्रिस्टल में सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है और कोई मिलावट नहीं है। सो दैट इज योर प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। और उसी चीज का स्टडी आज हम लोग कल भी किया था, लेकिन आज की क्लास को मैंने यहाँ से कंटिन्यू करने का सोचा, क्योंकि जस्ट टुडेस क्लास विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, दैट इज व्हाई। ठीक है, लेकिन मैं कुछ जगह पे काफी ज्यादा फास्ट जाऊंगी। ठीक है, सो नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। और दो वाइडली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अगेन मैंने बोला था कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। उसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, थर्ड नंबर है। और थर्ड नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। और जर्मेनियम भी ले लो तो इसका आउटर मोस्ट सेल है 4, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। सो दोनों ही सेम ग्रुप का एलिमेंट है, दैट इज 14 ग्रुप, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, तो ये याद रखना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वैलेंस अगर एक सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करते हो, तो सिलिकॉन क्रिस्टल कहने का मतलब कि बहुत सारे एटम्स है उसके सराउंडिंग में। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या रिश्ता रखता है, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप किस चीज का है, कोवेलेंट बॉन्ड का। यानी कि अगर एक सिलिकॉन एटम के पास अगर तुम्हारा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 विथ 4 सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, तो सेम चीज हो रहा था जो कि हमने एक्सप्लेन भी किया था। तो देखो, एक सिलिकॉन एटम सराउंडिंग के 4 सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना। कोवैलेंट बॉन्ड इज बेसिकली इट गेट्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बना, यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ बना, सो 4 कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं। सो सिलिकॉन क्रिस्टल कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, अगर उसके क्रॉस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बट उससे पहले कुछ और टर्म्स को देख लेते हैं जो कि कल के क्लास में हमने देखा भी था। तो यहाँ पे देखो, जर्मेनियम क्रिस्टल है। जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए बैंड गैप कितना होता है, कल भी मैंने बताया था, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 74 लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी में जो बैंड गैप लिखा होता है वो बैंड गैप कितना दिया होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो इतना होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बैंड गैप इतना है, इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे इसके पास अवेलेबल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, कल भी मैंने क्लास में बताया था तुम लोग को कि इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड में होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होना। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयरिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, उसका बॉन्ड को छोड़कर सराउंडिंग में जाना। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो तो क्या दिखेगा, जेनवी भावनगर इज हियर, आई गेस। कौन है, कैसे हो तुम लोग? इफ पॉसिबल कैन वी हैव सम कॉन्वर्सेशन। ये बताओ क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कल की क्लास में तुम लोग थे नहीं, उससे पहले तो तुम लोग घर पे थे, चलो उसको तो लीव करते हैं हम लोग अभी। कल की क्लास का क्या प्रॉब्लम था, तुम लोग अवेलेबल नहीं थे क्या? आई जस्ट वांट टू नो। ठीक है, चलो लेट्स टेक 2 मिनट्स ना, 2 मिनट में ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं। देखो, बीइंग अ टीचर मुझे भी जानने की इगरनेस भी है, उत्सुकता भी है, और जानने का हक भी है। तो बताओ। I just want to know. देखो, I'm so much far away from you people. Just getting connected through these lectures ना, तो तुम लोगों को मैं सही से जान नहीं पा रही, कुछ क्लासेस नहीं हो रही, बच्चे नहीं आ रहे, तो मैं समझ नहीं पा रही ना। तो मुझे कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ, मैं तुम लोगों के प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि इफ आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग और व्हाट एवर इज योर डिजायर्स और विशेस व्हाट एवर, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज इफ यू कैन लेट मी नो, इट विल बी अ ग्रेट फेवर इफ यू कैन डू इट. डोंट फील लाइक आई एम पनिशिंग एनीबॉडी, जस्ट आई वांट टू नो. कुछ कंसर्न्स है तो बता दो मुझे. नथिंग. चलो ठीक है. So this was this. Now what will happen? See here, heat. We are giving heat energy to it. Basically, at room temperature also, it will have that heat energy. Okay. So what is happening? यहाँ से देखो, जैसे ध्यान से मोशन को देखना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैलेंस बैंड में है. ठीक है. वैलेंस बैंड कहने का मतलब बॉन्ड के अंदर है. अभी आप इस बॉन्ड पे फोकस करो. ठीक है. अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, इसका मतलब क्या है कि एक किसी एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल कर सराउंडिंग में जाएगा. जैसे देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से निकलकर सराउंडिंग में आ गया. तो दिस इलेक्ट्रॉन, द वन दैट इज इन द सराउंडिंग इज फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसा कि कल मैंने क्लास में बताया था. तो दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दिस इज योर व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ अब देखो, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई, क्योंकि एक बॉन्ड में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर दो, जैसे तुम लोग बनाना बॉन्ड्स पढ़े होगे 11th क्लास में, 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड पढ़े हो ना. तो ऐसा नहीं होता. नॉर्मल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है. अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो बॉन्ड प्रैक्टिकली एक बॉन्ड नहीं है, वो काफी वीक है. तो यहाँ से ये निकला, ये बॉन्ड काफी वीक हो गया, इसलिए देखो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे एक जो स्पेस बचा, खाली स्पेस बचा, वहां से एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो वहां पे क्या बच जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने क्या बुलाया था? तुम लोग को याद होगा, उसको हमने होल बुलाया था. तो यहाँ पे किस किस तरह का मोशन हो रहा है? देखो, एक और इलेक्ट्रॉन, ये इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री हो गया. अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर इस खाली स्पेस में आकर, इस खाली घर को आकर फील कर दे, क्योंकि इस यहाँ पे डिफिशियंसी किस चीज की है? इलेक्ट्रॉन की. वो चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है. डन. तो वही यहाँ पे हो रहा है. यानी कि कंडक्शन वैलेंस बैंड का ही, जैसे देखो ये मोशन को किस तरह से तुम गार्ड करोगे? इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? यहाँ पे. ये भी तो एक वैलेंस बैंड का ही पार्ट है ना. तो एक वैलेंस बैंड का लोअर एनर्जी स्टेट में है. यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली मैं तुम लोगों को ऐसे समझाती हूँ, जैसे ध्यान से देखो. यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी. अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? देन क्या होगा? जैसे देखो, यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन है. इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करो, दिस इज जस्ट अ प्योर फिजिक्स. इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होगा तो उसकी एनर्जी क्या? अच्छा, लेट इट गो, क्योंकि इतना डीप में हमें जाना नहीं है. तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक डिफरेंट एनर्जी लेवल में, ऐसे समझो, वो यहाँ पे चला गया. ठीक है. सो एक अलग एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ पहुंचा. सो ये इलेक्ट्रॉन इस होल को आकर क्या कर रहा है? फील कर रहा है. सो मोशन कैसे कैसे हो सकता है? कोवैलेंट बॉन्ड से फ्री स्पेस में जा सकता है, दैट इज वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है. और वैलेंस बैंड में जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, जो होल क्रिएट हुआ, उस होल में इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में है, वहां से वहां भी जंप कर सकता है. सो दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज. डन. अब देखो क्या क्या बुलाते हैं इसको, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुला रहे हैं, है ना. ये तुम्हारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वही तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है. सो दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड. ओके. सो दैट इज योर व्हाट?
कोवैलेंट बॉन्ड, अब देखो टर्म्स को ध्यान से देखते जाओ, दिस इज ब्रोकन कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। दिस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे, जो क्रिस्टल के फ्री स्पेस में होंगे, ठीक है। होल क्या हुआ? जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया है, उस स्पेस को क्या बुलाएंगे? होल। तो ये सब हमने कल भी डिस्कस किया था। अब चलो देखते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल्स द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए? अगर तुम ध्यान दोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दो है ना, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और होल भी कितने दिख रहे हैं? एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ। यानी कि अगर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है, प्योर है, तो वहां पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं उतने ही होल्स भी होंगे, ठीक है। सो दैट इज दिस स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। सो इफ एनी इज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच इलेक्ट्रॉन इट इज टॉकिंग अबाउट? इट इज टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। Then NP is concentration of holes, suppose, then Ne will be equal to NP, and this is true for what? Intrinsic semiconductor, then यानी कि pure semiconductor, and Ne is equal to NP equal to Ni। Ni को क्या कहते हैं? Intrinsic carrier बोलते हैं, ठीक है, intrinsic carrier, then so these are just term। Ni is refers as intrinsic carrier concentration, then तो ये इस इक्वेशन को याद रखना कि प्योर सेमीकंडक्टर Ne इक्वल टू Np इक्वल टू Ni, वेयर Ni इज व्हाट? इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन, ओके। चलो, सो हाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स, यानी कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो कंडक्शन कैसे करेगा? दैट इज द क्वेश्चन नाउ। कैसे कंडक्ट करेगा ये बताओ? चलो देखते हैं। सो ये है हमारा सेमीकंडक्टर, इसको हमने दिखाया है बॉन्ड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। देन इसके क्रॉस क्या अप्लाई कर दिया? बैटरी। तो यहाँ पे अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ऐसे दिखा दो, क्योंकि अगर हमने बैटरी अप्लाई किया इसका मतलब कि उस क्रिस्टल के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। और मैंने क्लास में पढ़ाया था तुम लोग को, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रही थी तब, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, उस पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, हमारे सेमीकंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे तो फोर्स लगेगा, लेकिन वो टूटेंगे नहीं क्योंकि ये बॉन्डेड है, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि दे आर इनसाइड बॉन्ड्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जो फ्री है, ठीक है। सो दिस इज फ्री, डन। So this free electron will start moving where? It will move opposite to the direction of electric field. So electron का मोशन किधर होगा? इधर। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस डायरेक्शन में, मेरा होल क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? उस पे फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होल है, जो कि एक ऐसा स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया है, एक्चुअली मैंने कल के क्लास में बताया था कि इसका फिजिकल मोशन नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है? क्योंकि अब तुम इसको ऐसे समझो बिल्कुल छोटे से शब्द में, कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। देन इसका मतलब क्या हुआ? होल को किधर ज्यादा से ज्यादा दिखना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यानी कि अगर होल का मोशन होता है तो वो किधर ज्यादा होल किधर होंगे? इस एरियाज में, क्योंकि होल का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा यहां से हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन उठकर इस होल के पास आ जाए, तो तुम्हारा यहाँ पे होल मिल जाएगा। इस तरह से होल का मोशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि फिजिकली यहाँ से होल उठकर यहाँ बैठ जाए,
क्योंकि दिस इज अ बॉन्डेड सिस्टम, राइट। ये होल का फिजिकल मोशन नहीं होगा, बट कुछ ऐसा होगा, यहाँ से जो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो उठकर यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अब इधर जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगी, इधर की तरफ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तब इसके पास कोई एक्सटर्नल पुश नहीं था इस डायरेक्शन में मूव करने का। अभी इसके पास एक्सटर्नल पुश है इस डायरेक्शन में मूव करने का। सो वो उस बॉन्ड को अब ज्यादा इजीली लीव करेगा और इस होल को फिल करेगा। यानी कि होल कहाँ मिल गया, इधर। डन। फर्दर यहाँ होल बना, यहाँ इस होल में और इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर जंप कर सकते हैं, तो होल और इधर शिफ्ट होगा। डन। सो समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखना, देखो क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऐसे मूव किया, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर की तरफ मूव किया, होल अभी भी सेम पोजीशन पे दिख रहा है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, ठीक है। अब देखो होल, अभी तक देखो, अभी तक क्या दिखाया था, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर की तरफ दिखाया। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब चलो होल पे कंसंट्रेट करते हैं। कौन से होल पे, चलो इस होल पे कंसंट्रेट करते हैं, यहाँ पे जो है बॉटम में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, होल को किधर मूव करना है, इधर। तो आप देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, होल, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि होल का फिजिकल मोशन हुआ, इधर से इधर चला गया। ये होल और फर्दर मूव कर सकता है। देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे होल जनरेट हो गया, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट विल हैपन। अब देखो यहाँ पे इधर होल था, इधर कहीं था, अब ये वापस इधर आ गया, यानी कि होल का मोशन इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। करंट विच विल फ्लो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, करंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मोशन किस चीज का हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन का और होल का। सो करंट भी दोनों चार्ज की वजह से होगा। डन। सो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर था, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मोशन इधर था। होल एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मोशन इधर था। करंट किधर होगा, करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, IE will be in this direction opposite to the motion of negative charge, and current because of hole will be in this direction because hole is already positive, so current will be in the direction of motion of positive charge. So दोनों की वजह से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, और वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। करंट, नेट करंट। अब देखो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से ऐसे पहुंचेगा और क्रिस्टल के थ्रू करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ऐसे करंट फ्लो होने का मतलब उसके अंदर जो फ्री चार्जेस है वो मूव कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ। अब देखो यहाँ पे हम लोग, यानी कि इस केस में अगर तुम टोटल करंट लिखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई नेट, क्या होगा, आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल। चलो, नाउ कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेम चीज है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा होगा। इसको आप मार्क कर लो यहाँ पे। अब आप देखो होल का मोशन किधर हुआ है, होल मीन्स पॉजिटिव चार्ज इधर हुआ है, ठीक है। करंट आई ऐसे फ्लो किया, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई एच का डायरेक्शन इधर है, आई ई का डायरेक्शन भी इधर ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, करंट ऑपोजिट है, ठीक है। आई इक्वल टू क्या है, आई ई प्लस आई एच। डन। So total current is this. At room temperature, conductivity of intrinsic semiconductor is very low. क्यों low? क्योंकि जो number of free electrons का मैग्नीट्यूड होता है वो काफी कम होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है तो होल का भी नंबर कम है, यानी कि आई ई और आई एच भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि आई भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि इस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी हाई होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको सर्किट के फॉर्म में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसको ऐसे आर रेजिस्टेंस दे दोगे, है ना, और यहाँ पे एक ई बैटरी दोगे और ऐसे करंट क्या लिखोगे, ई बाई आर। इफ रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी हाई कब होगा, जब तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, दैट आई विल वांट यू टू एक्सप्लेन एक्चुअली, बिकॉज इन द फर्स्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। उससे तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ी होगी। अगर नहीं भी हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑल द थ्योरीज दैट आई हैव टॉट।
सो वहां भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए उसको रहने देते हैं। चलो, नाउ वी विल रीड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। उससे पहले किसी को अगर डाउट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो मुझे बता दो, ठीक है। आई विल वेट फॉर सम 1 मिनट। I'm here only. You can text me. I will go through that. Okay, don't worry. So send me doubts if you're having. We will take. I will take that. Okay. No doubt. Okay. So let's now move on to what? Extrinsic semiconductor, that is your impure semiconductor. कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रही हूँ, सिलिकॉन क्रिस्टल की, तो इस क्रिस्टल में सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स नहीं होंगे, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगा, और वो मिलावट भी काफी प्लान्ड होगा, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो why we actually put impurity in to semiconductor, that's the question. कोई भी हमारे पास जो क्रिस्टल है उसमें हम लोग इम्प्यूरिटी क्यों ऐड कर रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। क्यों ऐड करेंगे? टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने देखा कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, इसका क्या है, लो कंडक्टिविटी, ठीक है। सो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक तो ये है कि हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि उसका क्या कर सकते हैं, उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करके भी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तुम लोग को सुनकर कि इम्प्योर करने से उसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। सो दैट वी विल सी नाउ, ठीक है। सो बेसिकली डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है एडिंग इम्प्यूरिटी, ठीक है। डोपिंग सेमीकंडक्टर मींस एडिंग इम्प्यूरिटी टू सेमीकंडक्टर, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। सो डोपिंग इज प्रोसेस ऑफ डिलिबरेट एडिशन ऑफ, मतलब इंटेंशनल एडिशन ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ suitable impurity into an intrinsic semiconductor. So we will add impurity. Intentionally we will do it to increase conductivity. ठीक है। The impurity atoms are called dopants. यानी कि जैसे प्योर सेमीकंडक्टर होगा, यानी कि प्योर सिलिकॉन सपोज, उसमें जो ऐड कर रहे हैं, वो एडिशन को या फिर जिस किसी भी एटम को ऐड कर रहे हैं उसको क्या बुलाएंगे? डोपेंट्स बुलाएंगे। क्योंकि ये दोनों ही मिलके क्या बनेगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। सो डोपेंट क्या होता है? जो इम्प्यूरिटी ऐड हुआ है उसी इम्प्यूरिटी को क्या बुलाएंगे? डोपेंट्स, ओके। अब देखो, ड्यू टू डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज मैनीफोल्ड, बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगा, and semiconductor containing impurity is known as impure or extrinsic semiconductor, ठीक है। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ही है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। आई होप इट इज क्लियर। अब चलो, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डोपेंट, यानी कि जो इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं वो किस किस तरह के ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंसर्न्ड एटम है वो तुम्हारा क्या है? सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है। सो उसमें किस किस तरह के इम्प्यूरिटीज को ऐड कर सकते हैं,
अब चलो देखते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट यूज्ड इन डोपिंग, टेट्रावैलेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इन दोनों के ही आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4. सो दे आर टेट्रावैलेंट. ठीक है. और इनको डोप करने के लिए दो डोपेंट्स होते हैं, दो तरह के डोपेंट्स होते हैं. एक तुम्हारा क्या होगा? पेंटावैलेंट, यानी कि ऐसा इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5. यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस. क्योंकि जो तुम्हारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो 14 ग्रुप का है. ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम. और ये 15 ग्रुप का है. ठीक है. कौन सा? आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस को और ऊपर लिखना चाहिए मुझे, फॉस्फोरस. ठीक है. दिस आर ऑफ 15 ग्रुप. डन. सो एक डोपेंट हो गया पेंटावैलेंट डोपेंट, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5. ठीक है. दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब इसको ध्यान से याद कर लो कि अगर सिलिकॉन को, और क्यों एन टाइप कहते हैं, आगे चल के ये नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ऑटोमेटिक इट विल बी इन योर हेड. ठीक है. सो ऐसा जब हम लोग सिलिकॉन को या जर्मेनियम को एक पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से डोप करते हैं, तब जो मुझे इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है उसको क्या बुलाते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो दिस इज एन टाइप. अब देखो दूसरा टाइप क्या है? ट्राईवैलेंट. ट्राईवैलेंट क्या हो जाएगा? इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, यानी कि 13 ग्रुप है ना. 13 ग्रुप में बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, इंडियम होता है. और जो हमारा कंसर्न सेमीकंडक्टर है वो किस ग्रुप का है? 14 का, दैट इज योर सिलिकॉन, जर्मेनियम. और 15 में हमने क्या रखा था? फॉस्फोरस. और क्या क्या होता है यार, मैं भूल जाती हूँ, इतना मुझे याद नहीं. फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. ठीक है. सो आर्सेनिक, एंटीमनी. डन. सो हम लोग डोप किसको कर रहे हैं? हम लोग डोप कर रहे हैं इसको. और डोपेंट कौन कौन सा है? ये डोपेंट है या ये डोपेंट है. ठीक है. जब 15 ग्रुप से डोप करते हैं, जब हम लोग 15 ग्रुप से डोप करेंगे इसको, तब एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा. दिस इज पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एंड दिस इज ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी. अगर इससे डोप करेंगे तब मुझे जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको पी टाइप कहते हैं. ठीक है. तो आगे देखते हैं. अब देखो एग्जाम्पल बताया, ये ट्राईवैलेंट है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3. और इस तरह के डोप्ड सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? पी टाइप. अब हम लोग अभी और डोपेंट को थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग डोपेंट में सिलेक्शन कैसे करते हैं. हमने 13 और 15 को ही क्यों चुना? दैट्स द क्वेश्चन, राइट. सो यहाँ पे अब आप देखो, सबसे पहली चीज ये है कि डोपेंट को ऐसा होना चाहिए जो कि, जैसे तुम किसी भी चीज में इम्प्योरिटी डाल रहे हो, अब तुम उसमें डाल रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि जैसे तुम समंदर में, जैसे तुम्हारे पास सपोज कर लो मीठा पानी है. ठीक है, स्वीट वाटर काइंड ऑफ. तुम्हें उसको थोड़ा सा इम्प्योर करना है. अब उसमें तुम 1 ग्लास ऑफ स्वीट वाटर है तो उसमें 1 ग्लास ऑफ सी वाटर तो नहीं डालोगे. अगर वैसा डाले तो पानी मीठा बचेगा ही नहीं. ठीक है. तो इम्प्योरिटी इस तरह से डालना है कि जो मेरा ओरिजिनल चीज है वो बर्बाद ना हो, उसकी पहचान बनी की बनी रहे. ठीक है. So the dopant has to be such that it does not distort the original pure semiconductor lattice. Okay? इसको ओरिजिनल और प्योर होने चाहिए. अब इसके लिए क्या जरूरी है? अब आप ध्यान से देखो, जो 14 है उसी को तो डोप कर रहे हैं ना हम लोग, यानी कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. और जो 15 है वो तुम्हारा क्या है? फॉस्फोरस और आर्सेनिक एंड ऑल. एंड जो 13 है वो क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम. अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, सिलिकॉन का एक कुछ साइज होगा, है ना. सपोज कर लो, अब मैं इसको बहुत ही ज्यादा पाइप के टर्म में समझाती हूँ. सपोज कर लो सिलिकॉन का साइज इतना है. ठीक है. ठीक है. और एक काम करो, सिलिकॉन का तुम स्ट्रक्चर बना लो. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. और सपोज कर लो मैं कोई भी एक एटम लेती हूँ, बोरोन ही ले लेती हूँ. बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3. तो अगर मैंने सिलिकॉन क्रिस्टल में बोरोन डाला है तो किसी न किसी सिलिकॉन को तो सराउंडिंग में बोरोन मिलेगा, है ना. अगर मिलता है तो सिलिकॉन के किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस बोरोन के साथ एक बॉन्ड बनाना होगा. और तुम लोगों को पता है कि बॉन्ड तभी बनता है, हाथ तुम तभी स्ट्रांगली मिला सकते हो जब हैंड साइजेस क्या हो? सेम सेम हो ऑलमोस्ट. अगर एक हाथ बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है, तो अच्छे से हैंडशेक नहीं हो पाएगा.
हैंडशेक मीन्स अच्छे से वो बॉन्ड नहीं बनेगी, ठीक है। सो साइज कंपेरेबल होने चाहिए। अब देखो 14 ग्रुप का सिलिकॉन है, इससे कंपेरेबल साइज किसका होगा, आइदर 13 का होगा या 15 का होगा, उसके एक ग्रुप पहले या एक ग्रुप बाद। इसलिए हम लोग डोप करने के लिए कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, 13 और 15 ग्रुप का ले रहे हैं, ठीक है। और किसी को भी लेंगे तो क्या मसला होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जो बॉन्ड है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। अगर ये नहीं बनता है तो क्रिस्टल फॉर्मेशन ही नहीं होगा, दैट इज वाई, ठीक है। अब देखो कितना कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आए हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि अगर तुम्हारा 10⁶ एटम ऑफ सिलिकॉन है, इतने एटम ऑफ सिलिकॉन पे क्या होगा, 1 एटम ऑफ डोपेंट होगा, 1 एटम ऑफ डोपेंट होगा। तो सोचो कितना कम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, है ना, तो हम लोग इम्प्योरिटी काफी कम डाल रहे हैं। Now what will happen? Unnecessary condition to attain this is that size of dopant and the semiconductor atom should be nearly the same. तो ये तो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। चलो नाउ वी विल रीड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, किससे डोप करने जा रहे हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से। तो दिस इज एन टाइप, डन। अब नाउ सपोज कर लो जर्मेनियम को डोप कर रहे हैं आर्सेनिक से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जर्मेनियम एटम्स लिए बहुत सारे, उसमें कहीं ना कहीं एक आर्सेनिक होगा, एक आर्सेनिक को ले लिया। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 5, ठीक है। सो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तुम यहाँ ध्यान से देखो, जर्मेनियम के 4 है, आर्सेनिक के 5 है। सो आर्सेनिक इन जनरल आर्सेनिक के अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सराउंडिंग के 5 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाना चाहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। बट आर्सेनिक के सराउंडिंग में तो सिर्फ जर्मेनियम होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आर्सेनिक के सराउंडिंग में इधर भी आर्सेनिक हो, इधर भी आर्सेनिक हो, इधर भी आर्सेनिक हो और इधर भी आर्सेनिक हो। क्यों, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन बहुत कम है, पीपीएम में लिया है हमने, तो चांस बहुत कम है। यानी कि अगर ये आर्सेनिक है तो इसको आसपास सिर्फ जर्मेनियम दिखेगा, और अगर ऐसा होता है तो जर्मेनियम के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो आर्सेनिक के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4। ये जर्मेनियम 1, ये इधर का 1, इधर का 1, इधर का 1, क्योंकि जर्मेनियम 4 बॉन्ड बनाएगा, आर्सेनिक का टेंडेंसी है 5 बॉन्ड बनाने का। तो आर्सेनिक का जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो तो बॉन्ड बना लिया स्ट्रॉन्ग, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसको साइड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब है नहीं साइड में, क्लियर है। सो दिस इलेक्ट्रॉन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड बट इट्स नॉट एबल टू, सो दैट इज व्हाई इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि ये आर्सेनिक के साथ लूजली बॉन्डेड है, समझ रहे हो, क्योंकि अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता तो स्ट्रांगली एक बॉन्ड के अंदर होता, लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का, नॉट बॉन्डेड विथ एनी अदर एटम, तो ये लूजली अटैच्ड है आर्सेनिक से। और लूजली अटैच्ड होने का मतलब कि आर्सेनिक के पास अगर, इस क्रिस्टल के पास अगर थोड़ा भी टेम्परेचर होगा तो ये लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, क्रिस्टल में आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा होगा। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ऐसा है, क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से नोटिस करो। एक काम करती हूँ, कुछ क्लीन देखना जरूरी है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक बाहर आया, ठीक है, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक बाहर आया, यानी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रहा है, डन। ऐसा कुछ हुआ, कितना बैंड गैप होता है, 0.72 होता है, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। सो जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर है उसको बाहर आने के लिए, क्रिस्टल में फ्रीली आने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो उतना एनर्जी लेकर वो बाहर जा रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारे पास एक लूजली अटैच्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का। ये लूजली अटैच्ड है मतलब इस इलेक्ट्रॉन से वो कम अटैच्ड है, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रॉन का जितना टेंडेंसी है बाहर आने का फ्री स्पेस में, उससे ज्यादा टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन का बाहर आने का, यानी कि इस लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन को बहुत छोटा एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए, यानी कि उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, दैट इज फ्री होने के लिए
कितना एनर्जी चाहिए? 0.72 से बहुत कम। कहने का मतलब कि कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो? कहने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है लूजली अटैच्ड, इसका भी एक एनर्जी लेवल है, और वो एनर्जी लेवल इस इलेक्ट्रॉन से क्या है, इस इलेक्ट्रॉन से क्या है, बहुत कम है ना? सो यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, कम किस सेंस में वो बोल रही हूँ, समझ रहे हो ना, बाहर आने के सेंस में। डन। सो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ होगा, उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 0.72 चाहिए, लेकिन जो लूजली अटैच्ड है उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए और कम एनर्जी चाहिए, तो उसका एनर्जी लेवल कहीं इधर होगा, यानी कि वो यहाँ है, और उसकी वैल्यू कितनी है जर्मेनियम के लिए? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना कम हो गया, ठीक है? सो दिस लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक विल इजिली कम और इजिली जंप टू कंडक्शन बैंड एंड दे विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सो यहाँ पे एक डोनर लेवल क्रिएट हुआ है। डोनर लेवल क्यों? क्योंकि ये आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन को फ्री क्रिस्टल में फ्रीली डोनेट कर रहा है। आर्सेनिक यहाँ पे क्या हो गया? डोनर हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है बहुत आसानी से। सो इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ है, और वहां से इलेक्ट्रॉन काफी इजिली कहाँ जंप कर जाएगा? कंडक्शन बैंड में। जबकि बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है? चलो, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कैरियर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो, पहले जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें क्या था? सिर्फ बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा रहे थे, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग जनरेटेड वाज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स गेटिंग जनरेटेड। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को मिल रहा है, दैट इज लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। डन। सो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से जब हम लोग डोप करते हैं तो एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें एक्स्ट्रा क्या जनरेट हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस, क्योंकि होल तो अभी भी इंट्रिंसिक मेथड से ही बन रहे हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वजह से ही वैकेंसी क्रिएट होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो दो तरह से बन रहे हैं, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड से निकल कर जा रहे हैं और दूसरा जो आर्सेनिक से लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन था वो, तो दो तरह से बन रहे हैं, ठीक है? Now number of hole decreases because large number of electrons present increase the rate of recombination of electrons with holes. अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि अगर क्रिस्टल में, जैसे इस क्रिस्टल में आ जाओ, अगर इस क्रिस्टल में एक्स्ट्रा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो उसका होल से टकराने का चांस भी ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का होल से रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, और अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ होल और कम हो जाएगा, ठीक है? सो दैट वाज द थिंग एक्सप्लेन देयर, ओके? नाउ सो दैट इज व्हाई वी से हियर कि Ne जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फार फार ग्रेटर है नंबर ऑफ होल्स से। एक तो हो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट ऑलरेडी हो रहा है, और दूसरा अगर वो ज्यादा है तो वो होल के साथ बहुत ज्यादा कंबाइन करेगा, तो होल और भी डाई करेगा। देन दैट इज व्हाई। Now p-type semiconductor. So this p-type semiconductor we will discuss in the next class. Okay? चलो ठीक है। किसी को कोई डाउट है? Okay, no doubt. ठीक है, चलो। So everyone stay safe, stay healthy, keep joining and keep reading, keep solving questions, and do come on class. Sorry, do come in class on time. Bye bye, take care.